हंगामा उचित नहीं है, विरोध उचित होता है। हंगामे से सदन का समय भेंट चढ़ाना ठीक नहीं है। सदन चलता तो उनके 1 दर्जन विधायक कम से कम बोलते, समाज की आवाज बनते, क्षेत्र की आवाज बनते, उनकी सरकार का भी प्रचार करते कि हमारे सरकार के समय ऐसा ऐसा अच्छा काम हुआ था, इस सरकार में नहीं हो रहा। तो इसके मतलब उन्होंने जो हंगामे से भेंट चढ़ाया है सदन को, ये मान के चलो 1 दर्जन भर विधायकों की आवाज को उन्होंने खत्म किया और जनता की आवाज को खत्म किया। हमारे पास नहीं आ रही है। नहीं, बात तो सुन भाई, वो भारत जो क्वेश्चन आवर होता है वो विपक्ष की आवाज होती है। रोज क्वेश्चन चल रहा है, रोज लोग आवाज दे रहे हैं, रोज उस पर जवाब हो रहा है, रोज है, तो आप खुद ही हंगामा करके अपने विधायकों की आवाज को नहीं लाने देना चाहते हैं। उस पर दर्जन भर लोग आज कम से कम क्वेश्चन बोलते हो, आज का क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो आपने खुद ही जनता की आवाज को खत्म किया, अपने विधायकों की आवाज को खत्म किया है। तो ऐसा नहीं, उन्हें विरोध करें, विरोध से अपने समय के अच्छे कार्यों की सराहना करें और सदन में रखें। कोई ऐसी सरकार नहीं होती है जिसके 2-4 काम 10 काम अच्छे न हो। हम कह रहे हैं कि नहीं, सब काम अच्छे होते तो क्यों हटाती जनता, लेकिन अच्छे कार्यों का हमेशा सराहना होनी चाहिए, सकारात्मक। विपक्ष का कहना है कि जब तक नेताजी के लिए माफी नहीं मांगती है तब तक सदन को नहीं चलने देंगे। जब विपक्ष का कहना कि महापुरुषों का अपमान करती बीजेपी, ये गलत है। और मैं कह रहा हूँ माननीय मुलायम सिंह के सभी लोग गए थे, माननीय पाठक जी भी गए थे, हम लोग भी गए थे साथ में। ऐसा नहीं है, सम्मान नहीं करते तो जाते क्यों अंतिम संस्कार में। और हमारी सरकार ने उनको सम्मान दिया है, तो सम्मान जब हमारी सरकार ने दिया है, अपमान तो इनकी सरकारों ने किया है महापुरुषों का। अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए जगह दिया कि इन्हें विकास के क्रम में लाया जाए, सूचीबद्ध किया, नोटिफिकेशन मंगाया सभी राज्य सरकारों को, 66 समूह अनुसूचित जाति का, लेकिन अनुसूचित जाति की 66 समूह में एक समूह का विकास हुआ, बाकी का विनाश हो गया। क्या ऐसे लूटने के लिए संविधान में इन लोगों ने अवसर प्राप्त किया था? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? 27% आरक्षण में एक विशेष वर्ग के लोग। आज के दिन में उस समय लोगों के साथ विशेष वर्गों का ध्यान दिया जाता है। आज के दिन में, आज हमारे समय महापुरुषों का बहुत सम्मान है, इन लोगों के अपमान करने का सिलसिला रहा, इसीलिए जो जैसा किया रहा था वैसे दूसरे बार से। मोदी जी एक आखिर सवाल है, लोगों का नहीं, इन विपक्षी नेताओं का अस्तित्व खतरे में है। लोगों का युवा मोदी के साथ है, योगी के साथ है, हमारे सरकार के साथ है, एनडीए के साथ है। युवाओं, नौजवानों, रोजगारों, बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों के साथ एक साथ सभी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, इसलिए सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। आज के दिन में कोरोना के समय आपने देखा होगा कैसे बेरोजगारी बका रहे थे, ये किसकी देन थी? इनकी देन थी। आज कोई भी आदमी मांग रहे हैं कि हमको भेज दीजिए, दूसरे लोग यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, हम उन्हें रोजगार दे रहे हैं। हम खुद ही कह सकते हैं अपने मत्स्य विभाग में कि कहाँ मत्स्य विभाग था तब 6 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन था, हमने 5 साल में 12 लाख कर दिया। तो ये दुगुना कैसे हो सकता है? इसीलिए हो सकता है कि हमने साधन दिया, संसाधन दिया, प्रोडक्शन दिया, तब उत्तर प्रदेश सब उत्तर प्रदेश। तो आज हम कहने से और करने से, दिखाने से हमने लगभग 15,000 लोगों को रोजगार अपने हाथों से अपने विभाग में दिया, जिसमें मृत प्राय कोई नाम नहीं लेता था। तो ऐसे सभी विभागों में लोगों को मिल रहा है। आज हम किसानों को देख सो कैसे आय दुगुनी कर रहे हैं, कैसे उसको आधुनिकीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से हम विदेशों से अनाज आते थे, आज हम दूसरे प्रदेशों को अनाज दे रहे हैं। कैसे हो सकता है? आप अपने आंखों में, हम तो 57-58 साल की उम्र रह गई है कि स्वर्गीय जब हमारे यहाँ सूखा पड़ता था तो एक बार विदेश से अनाज मांगने के लिए इंदिरा गांधी निकली थी, और चाइना ने उस समय हमारे यहाँ हिंदी में चाइना का प्रसारण होता था, और चाइना के चैनल से चल रहा था कि भारत की जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है, भारत की प्रधानमंत्री भीख रूपी कटोरा लेके निकली हुई है अनाज मांगने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? आज कम से कम हम दुनिया में कुछ समय बाद आयात करने लायक हो जाएंगे। आप बहुत क्षेत्रों में आयात कर रहे हैं, हर क्षेत्रों में आयात करेंगे, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए अभी बहुत कुछ पहुंच गई है, हमारी सरकार पहल कर रही है, विरोधियों ने उसे बर्बाद किया था। जब कोई भ्रम डाले, मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में जो विरोधी पार्टियां हैं, हमारे इस आरक्षण को इतना उलझा दिया था कि मेरा मामला परिभाषित करने का था, समाजवादी पार्टी ने कह दिया नहीं, इनको जो है शामिल करना है। अब बोलिए, जब प्रक्रिया शामिल में हो गया और शामिल करने का दिल्ली में गया तो कहा नहीं तो गलत आ रहा है, फिर वापस हुआ, बसपा ने कहा वापस मंगाए। ये लोग तो खाली बोलते रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने लिखा आरजीआई को पत्र, आरजीआई ने कहा नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय जिस तरीके से धैर्य के साथ 370 खत्म हुआ, महिलाओं ने धैर्य रखा, उनका आरक्षण हुआ 33%।
अपर कास्ट ने धैर्य रखा, 10% उनका आरक्षण होगा। तो राजनीति में जब वो बढ़े, राजनीति का पावर लिए तो उनके आरक्षण हो गए। उसी तरीके से निषाद भी राजनीतिक पावर ले रहा है, अपने आरक्षण को अपने हाथों से लिखेगा, समय आने दीजिए।